गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका स्वागत है। आज मैं त्रिकाल ज्ञान साधना के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पहले भी मैंने बहुत सारे त्रिकाल ज्ञान साधना के ऊपर वीडियो बनाए हैं, बहुत सारी पोस्टें लिखी हैं मैंने, तो आपको इसी चैनल के ऊपर मेरे वो वीडियो दिख जाएंगे। तो कुछ साधनाएं मेरी गुरु मंत्र साधना.com वेबसाइट पर है, तो वहाँ पर जाके भी आप त्रिकाल ज्ञान साधना देख सकते हैं। त्रिकाल ज्ञान जानने के बहुत सारे माध्यम हैं, उनमें से ज्योतिष भी एक बहुत पुराना माध्यम है, हस्तरेखा भी एक माध्यम है जिसको समुद्रिक शास्त्र कहते हैं। उसके बाद मस्तक रेखा है, मस्तक रेखा भी लोग देखते हैं। उसके बाद जो पुराने मौलवी हैं उनके भी कुछ तरीके हैं, जो पासे वगैरह फेंक कर वो भविष्य देखते हैं, जब बताते हैं। तो भविष्य देखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जरिए हैं। इसके ऊपर हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने बहुत काम किया है। पराशर ऋषि जी ने इसके ऊपर काम किया है, भृगु ऋषि जी ने काम किया है। वो जानकारियाँ एकदम सटीक हैं, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान काल आप जान सकते हैं उन तरीकों के माध्यम से। पर जो ज्योतिष है या हस्तरेखा है या अन्य जो तरीके हैं, उसके माध्यम से आप कुछ लिमिट तक ही किसी के बारे में जान सकते हैं। उसकी एक लिमिट है, उसकी कुछ कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान काल जानना है ज्योतिष के माध्यम से, उसके बाद सही जन्म तारीख होना ज़रूरी है, सही जन्म समय होना ज़रूरी है। चलो, अगर ये कंडीशन भी पूरी हो जाती है, अगर आपके पास सही जन्म समय है या सही जन्म तारीख है, तो फिर भी इस विद्या के माध्यम से कुछ हद तक ही आप जान सकते हैं, ज़्यादा बारीक से बारीक जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर फलाने आदमी की ज़िंदगी में फलानी दुर्घटना दिखी है, वो दुर्घटना कब होगी, किस समय होगी, वो ज्योतिष के माध्यम से आप नहीं जान सकते। कितना भी बड़ा ज्योतिषाचार्य हो, वो ये नहीं बता सकता। ज्योतिष की एक लिमिट है। तो जो और भी तरीके हैं उनकी भी लिमिट है, एक हद तक जान सकते हैं। कुछ तंत्र में ऐसी साधनाएं बताई गई हैं जिसके माध्यम से आप बारीक से बारीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी आदमी ने क्या खाया कल के टाइम में उसकी ज़िंदगी में क्या दुर्घटना हुई, जो परसों जो टाइम है उसमें क्या दुर्घटना होगी, परसों का टाइम उसका कैसा निकलेगा, बहुत बारीक से बारीक जानकारी बता सकते हैं। यहाँ तक बता सकते हैं कि कल उसने क्या खाना खाया और उसकी जेब में जो नोट हैं और नोटों के नंबर क्या हैं, यहाँ तक आप बता दोगे। इतनी बारीक से बारीक जानकारी आप तंत्र की इन साधनाओं के माध्यम से जान सकते हैं। तंत्र में भी बहुत सारी साधनाएं हैं त्रिकाल ज्ञान की जानकारी के लिए। एक इनमें से कर्ण पिशाचनी की साधना है। कर्ण पिशाचनी की एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान काल जान सकते हैं। वो शक्ति आपके कान में आके सारा कुछ बताएगी। एक ये शक्ति है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लें, विस्तार सहित बताऊंगा। वेद व्यास ने भी इसी शक्ति के माध्यम से त्रिकाल ज्ञान की जानकारी हासिल करी।
कुछ ग्रंथों में ऐसा भी जिक्र मिलता है कि वेद व्यास को त्रिकाल ज्ञान देने वाली कर्ण पिशाचिनी ही थी। कुछ लोग बोलते हैं ये बुरी शक्ति है, ऐसा है वैसा है। तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ मैंने विस्तार सहित बताया है। फिर भी अगर आदमी का कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है। तो ये कर्ण पिशाचिनी के ऊपर भी वीडियो बनाया है मैंने। उसके बाद त्रिकाल ज्ञान की जो साधना है, माँ दुर्गा त्रिकाल ज्ञान साधना, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है। माँ पुलंदनी देवी की जो साधना है उसके ऊपर वीडियो बनाया है। कुछ जानकारियाँ मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। कुछ साधनाएँ आप gurumantrasadhana.com में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने बताई हैं। तो आज जो मैं आपको एक विद्या के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है पंचांगुली महाविद्या। पंचांगुली महाविद्या जिसको कहते हैं, ये भी त्रिकाल ज्ञान की जानकारी की एक साधना है। पंचांगुली का अर्थ है 5 उंगली। पंचांगुली भाव के 5 उंगलियों के जो रहस्य को बताने वाली देवी है, या उसकी देवी है, वो पंचांगुली महाविद्या है। आपके हाथों में क्या लिखा है, जो आपके हाथों में भविष्य लिखा है, उस भविष्य को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो साफ साफ इस महाविद्या की मदद से, पंचांगुली महाविद्या की मदद से। आदमी का सब हाल आप जान सकते हैं, क्योंकि 5 उंगलियों में ही हमारा सारे रहस्य छुपा है। 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। अगर कोई 5 में से कोई तत्व कम ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। जो पूरा आयुर्वेद है इसी के ऊपर आधारित है, हमारे तत्वों के ऊपर। उनको वात पित्त कफ बोला गया है। इनकी कमी से ही रोग उत्पन्न होते हैं। अगर आप पंचांगुली महाविद्या की साधना कर लेते हैं, किसी के शरीर में क्या रोग है वो आप जान सकते हो। आगे भविष्य में क्या रोग होगा वो भी जान सकते हो। उसने क्या खाया वो भी आप जान सकते हो। उसका भविष्य आपको उसकी 5 उंगलियों में दिख जाएगा। ये पंचांगुली महाविद्या है, जो सारा कुछ आपको हाथों में ही सारा कुछ दिखा देगी। भूत भविष्य वर्तमान काल, किसी के रोग के बारे में बताया जा सकता है। उस रोग का समाधान भी आप कर सकते हैं इस पंचांगुली महाविद्या के माध्यम से। फ्रांस में एक सन्यासी रहते थे, जो कुछ समय बाद भारत में आए। वो भारतीय ऋषि मुनियों की शरण में रहे। वहाँ से ही उन्होंने पंचांगुली महाविद्या की दीक्षा हासिल करी। उन्होंने इस पंचांगुली महाविद्या की दीक्षा से विश्व भर में विश्व ख्याति प्राप्त करी। उनका नाम भली भांति आप जानते हो, उनका नाम कीरो है। कीरो एक पंचांगुली महाविद्या के साधक रह चुके हैं। वो पर्दे में छिपे व्यक्ति के हाथ बाहर निकलवाकर बता देते थे कि ये जावेद का हाथ है, ये महारानी विक्टोरिया का हाथ है। इस हाथ का जो व्यक्ति है, इसकी बॉडी में ये रोग है, भविष्य में ये रोग होगा, इसकी ये समस्या है, इसका ये समाधान है। आगे भूत भविष्य वर्तमान काल की जानकारी बता देते थे। महारानी विक्टोरिया तक ने इनके
आसपास अपने हाथ दिखाए, सटीक जानकारी उनको हासिल हुई। इतनी ज़्यादा उन्होंने विश्व विख्याति प्राप्त करी। उनकी किताबें आज भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, कीरो ज्योतिष करके। ये सारा कुछ उन्होंने पंचाकुली महाविद्या के माध्यम से ही करा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि काल ज्ञान तो जान लिया तो उसके क्या फ़ायदे हैं। जब आप त्रिकाल ज्ञान जान जाते हो, भूत भविष्य वर्तमान काल की अच्छी बुरी घटनाओं को जान जाते हो, तो आप उन घटनाओं को, बुरी घटनाओं को पूजा पाठ के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान करवाकर वो जो आपके ज़िंदगी में कर्म लिखा है, सब कर्मों का खेल ही है ना, उन पाप कर्मों के माध्यम से जो आपको सज़ा होने वाली है भविष्य में, तो आप उसको पूजा पाठ करके या करवा करके उन कर्मों को बदल सकते हो। जैसे पुराने ज़माने में लोगों को सूली की सज़ा दी जाती थी। सूली एक लंबा सा शस्त्र होता था, उसके ऊपर आदमी को बैठाया जाता था या उसको बिठाया जाता था, तो जो सूआ होता था वो पूरा बॉडी के अंदर घुस जाता, जिससे उसकी हत्या हो जाती और उसका जो शरीर है 2 भागों में कट जाता। तलवार की तरह होती थी वो सूल, जो सूली होती थी। इतनी भयंकर सज़ा मिलती थी उस टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में। तो जो सूली की सज़ा को सूल में कन्वर्ट कर देगा आपका जो पूजा पाठ है, जो आपके दान कर्म है। सूल होता है कांटा, सूली की सज़ा जो इतनी बड़ी होती है उसको कांटे जितना दर्द होगा इतना छोटा कर देगा आपके कर्म को। तो इसीलिए अगर आपको भविष्य में पता होगा ये घटना, बुरी दुर्घटना आपके साथ होगी, तो आप उससे बच सकते हैं पूजा पाठ करके। ये इसका फ़ायदा है। हमारे गुरुजी के 4 से 5 शिष्य थे, तो हमारे अलावा सुरेश भी उनका शिष्य था। उसकी पत्नी गुरुजी से दीक्षित थी। जब भी गुरुजी यहाँ आते थे तो उनकी बहुत अच्छे से सेवा वगैरह करती थी, चाय वगैरह उनके लिए लेकर आती थी। तो गुरुजी 4 से 5 दिन ही हमारे शहर में रुकते थे। तो जो उनके करीबी शिष्य थे उनको मिलने के लिए अक्सर आ जाते थे। सुरेश की पत्नी भी उनके पास आती थी चाय पानी लेकर। एक दिन सुरेश की पत्नी जैसे गुरुजी के वहाँ पर आई, तो एक दिन जब सुरेश की पत्नी गुरुजी के वहाँ पर पहुँची, तो गुरुजी की नज़र अचानक सुरेश की पत्नी के हाथ पर गई। गुरुजी ने बताया कि 14 दिन में के भीतर ही तुम्हारे ऊपर भयंकर संकट आने वाला है। जो तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से हो चुका है वो अब दोबारा फिर होगा। ये सुनकर सुरेश की पत्नी घबरा गई और गुरुजी से समाधान पूछने लगी। गुरुजी ने उनको 4 से 5 इलायची के दाने दिए। जब भी तुम्हें दिक्कत आए तो ये खा लेना, तुम्हारा रोग वहीं ख़त्म। तो उसको 4 से 5 दिन बाद दिमाग का बुखार हो गया। जब उसका सिर धीरे धीरे भारी हो रहा था, उसको खतरा महसूस हो रहा था, तो उसको दिमाग में आया कि गुरुजी ने मुझे 4 से 5 इलायची के दाने दिए थे, उसने वो चबा लिए। कुछ देर बाद ही वो ठीक हो गई। पंचाकुली महाविद्या की साधना से आप पहले से ही जान जाएंगे कि किसी व्यक्ति को क्या रोग होगा, कब होगा, उसका क्या समाधान है। क्योंकि जितने भी रोग हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, 5 तत्वों के अगर 1-2 तत्व भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, उससे ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसा आयुर्वेद का मानना है।
सभी रोगों की जो जड़ है हमारे पंच तत्वों से ही जुड़ी है। इसीलिए पंचांगुली देवी साधना से आप पंच तत्वों की स्थिति को जानकर किसी के भी रोग का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट ही निकलेगा। इस महाविद्या का प्रयोग इसीलिए हमारे भारतीय आयुर्वेद में किया जाता था। और हमारे जो पुरातन वैद्य होते थे वो इसी महाविद्या के माध्यम से जान जाते थे फलाने व्यक्ति के शरीर में ये रोग है, फलाना तत्व कम हो गया, इसका ये समाधान है, उसकी वो जड़ी बूटी दे देते थे। इसलिए इसका पंचांगुली महाविद्या का आयुर्वेद में बहुत रोल है। इस महाविद्या को सिद्ध कैसे करें? इस महाविद्या को सिद्ध करने के लिए पंचांगुली यंत्र, पंचांगुली दीक्षा अनिवार्य है। इसके लिए आपको अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इसके बाद ही आप अच्छे त्रिकाल ज्ञान के जानकार हो जाओगे। इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन में कोई भी त्रिकाल ज्ञान का जानकार नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी एक दिन में नहीं बना जा सकता। त्रिकालदर्शी बनने के लिए आप कुछ टाइम लगता है, मेहनत करनी होती है, तब जाके एक व्यक्ति सफल त्रिकालदर्शी बन जाता है। अगर आपका साधना के संबंधी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस साधना की दीक्षा लेने के लिए या इसकी जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।